चाइना की वुहान सिटी में इन्फेक्शन का फर्स्ट केस सामने आने का 1.5 साल बाद भी कोविड-19 का एक मिस्ट्री बना हुआ है। अब यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा साइंटिस्ट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये पता लगाने के लिए आगे आने का जांच मांग कर रहा है कि क्या ये वायरस नेचुरली ओरिजिन हुआ था या फिर वुहान के लैब से लीक हुआ था। लेटेस्ट रिलीज ऑफ 10 मिनट वीडियो ऑफ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का लाइव बैट्स लैब के अंदर दिखाई गए हैं, जो चीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेटर ने भी पहले खारिज की गई थी। अब ये सारा चीज सच्चाई सामने आना शुरू हो चुका है। ये पैंडेमिक का ओरिजिन एक मिस्ट्री बन चुका है साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिसी मेकर, आम इंटरनेशनल्स और आम जनता के बीच में। पर ये कुछ हफ्ते पहले से यहाँ पे साइंटिस्ट लोग जो चीज में बोल नहीं रहे थे अभी तक, अब बताने लगे हैं कि वायरस फैलने का पॉसिबिलिटी है कि ये चाइना की लैब से ही लीक हुआ है, जहाँ इसका सच्चाई जानने से पहले ही इसका इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई थी। इसका पीछे ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स, ग्लोबल साइंटिस्ट ही नहीं पर एनोनिमस इंटरनेशनल्स भी है जो ये लैब ऑरिजिन का कॉन्स्पिरेसी के पीछे काम कर रहा है। और वही इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा यहाँ पे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का अननोन हिडन इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगातार फ्लैश कर रहा है। प्लस एंटनी स्टीफन फॉजी जो अमेरिकन साइंटिस्ट है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज का डायरेक्टर भी है, उसका 2286 पेजेस ऑफ ईमेल लीक हुआ है, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी ऑफ लैब लीक थ्योरी को कवर अप किया जा रहा था। तो चलिए आज के वीडियो में यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो हाइपोथेसिस बना हुआ उसी रिलेटेड लैब लीक थ्योरी का भी बात करेंगे कि क्या सही में कोरोना वायरस वुहान लैब से लीक हुआ है या नहीं। ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो में आप पहले बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। First tonight, the Biden administration is defending Anthony Fauci even as his role in funding research in Wuhan is exposed and his cover-up unravels. चाइनीज गवर्नमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जितना भी रिलेटेड साइंटिस्ट है उसका मानना है कि SARS-CoV-2 का ट्रांसमिशन बैट्स या कोई भी इंटरमीडिएट एनिमल के जरिए ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ है, जिसमें जनवरी 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि लोगों के बीच में जो SARS-CoV-2 का ट्रांसमिट का कोई क्लियर एविडेंस भी नहीं है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी इसमें कोई क्लियर एविडेंस के बिना चाइना के ऊपर पैंडेमिक का आरोप लगाया गया है कि ये एक कंस्पिरेसी है जो बायो वेपन के नाम में यूज कर रहा है। पर यहाँ पे चाइना के इंटेलिजेंस जो यूएस और चाइनीज साइंटिस्ट, प्रोफेसर एंड पॉलिटिकल लीडर्स है उसके द्वारा जांच से ध्यान हटाने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत सारा साइंटिस्ट लैब लीक थ्योरी को एक सार्वजनिक रूप से खारिज की गई, जिसमें ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही इसका चैप्टर क्लोज कर लिया, जिसमें बहुत सारा साइंटिस्ट और वर्ल्ड लीडर्स का मानना है कि यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट को द्वारा कोई एक फेथफुल सपोर्टिव नहीं मिल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, और यहाँ पे जो डाटा रिकॉर्ड्स और जो रिपोर्ट्स है उसको भी सेंसर करने का ऑर्डर दी गई है। फॉर्मर यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड वैनिटी फेयर को बताया गया है कि उनका डेथ थ्रेट्स भी मिलता था जब उसने CNN में पब्लिकली वायरस का ओरिजिन लैब से हुआ है बोल के बोला गया है। थॉमस जेनिनी जो फॉर्मर एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट ब्यूरो ऑफ आर्म्स कंट्रोल वेरिफिकेशन एंड कॉम्प्लेक्स लिखा गया है कि उनके अपने ही ब्यूरो लीडर्स को वार्न किया गया है कि कोई भी वायरस ऑरिजिन की रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ना किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उसके अंदर में एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ सकते हैं, जहां पे यूएस गवर्नमेंट द्वारा खुद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर फंडिंग करते हैं रिसर्च के लिए। और अब यहाँ पे 1.5 साल के बाद मई 2021 में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो को पेंडेमिक का फिर से इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दी गई, जिसमें 90 डेज से पहले रिपोर्ट का मांग की गई है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मार्च 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसमें लिखा गया चाइनीज में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साइंटिस्ट का टीम नवंबर 2020 में गया था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, वो सिर्फ विजिट करने के लिए होकर विजिट किया गया, ना कि कोई लैब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे सारा देश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अक्यूज और क्रिटिसाइज करने लगे कि वो चाइना की तरफ में बायस्ड होने के लिए। चाइना का वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मिंग पहली थी जो वायरस को एक मैन क्लेम किए गए, तब से चाइना ने उसके आवाज बंद करने की बहुत कोशिश की और उसका अपने माँ को डिटेन भी किया गया, जिसकी वजह से वो यूएस चली गई। जब यहाँ पे सारा साइंटिस्ट और गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर बंद कर रहा था, पर यहाँ पे डिजिटल रिसर्चर्स के द्वारा जो पैंडेमिक का ऑरिजिन है उसके पता लगाने में जुट गए। तो गिल्स डेमिनिज जो डाटा साइंटिस्ट रहा है बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का, वो SARS-CoV-2 के ऑरिजिन के बारे में पढ़ना शुरू की गई। अपना रिसर्च को पब्लिश की गई इन मीडियम पोस्ट टाइटल द गुड, द बैड एंड द अगली, जहाँ SARS लैब का रिव्यू दी गई है। और उस
उसके बाद वो आर्म चेयर इन्वेस्टिगेटर रोडी फिल्मास्ट्री जो डायरेक्टर है लेबोरेटरी प्रोजेक्ट बेस्ड इन पेरिस में, जो पहले चाइना में स्टडीज करके वहाँ पे काम करके रिटर्न हो गए थे, उसके साथ मिलके ये दोनों काम करना शुरू किया है, जिसमें चाइना का रिसर्च लेबोरेटरी जितना भी है उसका लिस्ट आउट करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे वो लोग का फाइंडिंग्स अब मिलना शुरू हो गए, वो ट्विटर के द्वारा शेयर करना शुरू किया। तब सारा वर्ल्ड से डजन्स ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्च एंड साइंस इंटरस्टिंग जैसा वो लोग इकट्ठा होके एक ग्रुप फॉर्म हो गया नोन एज ड्रास्टिक, जिसका लक्ष्य रहा है कि ये कोविड-19 का ऑरिजिन को पता लगाने का। तो ये लोग का इन्वेस्टिगेशंस में वन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो एक्टिवली बैट्स का सैंपल लेके ये कोरोना वायरस का स्टडी करते हैं, वो लोग विदाउट यूजिंग इनएडिक्वेट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रिसर्च में जुटा हुआ था। और ये SARS-CoV-2 में 3 आदमी का जान लेके ये पैंडेमिक शुरुआत हुआ था नवंबर 2019 में, जहां फर्स्ट केस वन वेट मार्केट में ब्रेक होने से कुछ हफ्ते पहले हुआ था, जिसमें ये सारा चीज मेंशन भी नहीं है कोई रिपोर्ट में और प्रूफ भी नहीं किया गया है कि किसकी वजह से ये डेथ हुआ था। तो इसमें सबसे बड़ी खुलासा आया है रिसेंटली 12 जून 2020 में, जब ड्रास्टिक के द्वारा 10 मिनट्स का वीडियो पब्लिश किया है वन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का लैब का केसेस के अंदर में लाइव बैड्स देखने को मिला है, जहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ये फैक्ट को डिनाई किया गया था कि वहाँ पे लाइव बैड्स मौजूद नहीं है। ये वीडियो मई 2017 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ली गई थी, जिसमें लैब के अंदर लाइव बैड्स को साइंटिस्ट द्वारा वॉर्म फीड करते हुए दिखाई दिया। This was an official Chinese Academy of Sciences video. It was produced for the launch of the Wuhan Level 4 laboratory back in May 2017. And it's this underground team of detectives, they call themselves Drastic, who've been investigating the origin of the virus. और ये सारा चीज इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी ड्रास्टिक का मुंह रहा है ईस्टर्न इंडिया से, जो उसे द सीकर्स का टाइटल दी गई है, जो एक एक्सपर्ट रहा है वेब का बैग एलिस को ढूंढने में, जो गूगल ट्रांसलेट का हेल्प लेके रात भर काम करते हैं चाइनीज आर्चिव को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। द सीकर्स का कहना है कि मोस्ट ऑफ द मीडिया का रिपोर्ट जो साइंटिस्ट चीफ बायोलॉजिस्ट पीटर डिजायका का ओपिनियन में बेस्ड है, ना कि एक रिसर्च में। पीटर डेजेक इको हेल्थ अलायंस का प्रेसिडेंट है, जो हुआन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का डायरेक्टर श्री जेन ली के साथ कोलैबोरेशन में था, जिसके काफी सारा रिसर्च पेपर में को ऑथर रहा है विद चिन जेन ली। और इन्हीं के द्वारा जो लैब लेक थ्योरी को हाइपोथेसिस माना है, ये पूरा सीन्स के पीछे इन्हीं का हाथ है। और ये हाइपोथेसिस का खुद ड्राफ्ट बनाया और उसमें जो फेलो साइंटिस्ट है उसके पीछे जाके 26 साइंटिस्ट का वो लेटर में साइन करवाया, जिसमें लिखा गया है कि ये पैंडेमिक एक नेचुरल ऑरिजिन है, ना कि लैब से लीक हुआ है, जो बाद में ये लेटर पब्लिश की गई द लैंसेट में। सी जेनली की रिसर्चर हुआन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चाइना का जो बैटमैन भी कहलाता है, उसने 3 फरवरी 2020 में एक आर्टिकल लिखा गया है सार्स कोरोना वायरस के रिलेटेड, जिसमें कंपेयर किया गया है RATGS-13 के साथ में, जो दूसरा बैट कोरोना वायरस रहा है। पर ड्रास्टिक के द्वारा खुलासा गया है कि ये RATGS-13 चाइना के यूहान कैब से आया गया है इन 2012, जहां डेजिन के द्वारा सस्पेक्ट किया गया है कि ये SARS-CoV-2 एक RATGS-13 के साथ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके इसका रिजल्ट हो सकता है। तो जैसे द सीक्वेंस के द्वारा ये डेजिन थ्योरी को अपना रेडिट अकाउंट में शेयर करते हैं, तो उसका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर देते हैं रेडिट के द्वारा। तो यहाँ पे ड्रास्टिक के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है वन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिस्ट के बारे में, ये काफी तगड़ा रिपोर्ट है जो चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा ये सारा चीज पाया जा रहा है। ये सारा चीज होने के बाद अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मई 19 में एक री इन्वेस्टिगेशन होना है बोल के बात उठाया है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ सकता है कि इतना लंबे समय के बाद में वो जो एविडेंस रहा है उसको मिटा भी सकते हैं, और वो जो बायोलॉजिकल सिग्नल्स भी रहेगा वो डिग्रेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे चाइना का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ये पूरा पीयर इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए। इसलिए इसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि इसका ऑरिजिन का पता लग गया और ये वायरस फैलने से रोक सके। तो आने वाले दिन में पता लग सकता है कि इसका ऑरिजिन कैसे हुआ था। तो अगर ये वीडियो आप लोगों का इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।